हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम जो है एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास 7th की एनसीईआरटी है। आज हम चैप्टर 13 टू चैप्टर 15 के जो ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है। द स्पीड ऑफ ए कार इज 40 किलोमीटर पर आवर बट इज द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज 40 किलोमीटर। सबसे पहले हमें जो चीजें गिवन है हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन हमें क्या क्या है। एक तो हमें स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, फिर हमें डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टाइम जो है उसे फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर। कोई भी कन्वर्जन हमें यहाँ पे नहीं करना है एंड 40 इज द स्पीड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 आवर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 72 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो इसमें सिंपल जो ट्रिक है वो क्या होती है, जो भी आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है उसको आपको 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो 72 इंटू 5/18 जब हम करेंगे तो 18 बन जा 4 पे जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड है। नेक्स्ट, द क्लॉक यूज नाउ अ डेज आर्क। आजकल हम कौन सी मॉडर्न क्लॉक्स यूज करते हैं, क्वार्ट्ज क्लॉक यूज करते हैं क्योंकि इनमें बिल्कुल प्रिसाइज टाइम आता है। और द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है लेंथ की, मीटर। यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हो जिसमें हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज गिवन है, उनके एसआई यूनिट गिवन है और उनके सिंबल गिवन है। हमारे पास टोटल 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिससे बाकी के सभी जो यूनिट्स हैं उनको ड्राइव किया जाता है। तो सबसे पहले लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर, एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन मास, किलोग्राम इसकी एसआई यूनिट है, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं इसका सिंबल। टाइम की सेकंड है, सिंबल एस है। टेम्परेचर को केल्विन में करते हैं, एसआई यूनिट जो है इसकी केस, कैपिटल के से इसको प्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर इसकी एसआई यूनिट है, कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला इसकी एसआई यूनिट है, सीडी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट निकालने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं मोल, एंड MOL इसके सिंबल है। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं हमारी, प्लेन एंगल रेडियन, RAD इसकी सिंबल है, एंड सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, SR इसका सिंबल है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास अभी हमने देखा था क्या है हमारी, किलोग्राम। नेक्स्ट, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। नेक्स्ट, द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, डिस्टेंस बाय इन या यूनिट टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अदर इज नोन एज, ऑप्शन बी ग्राफ। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे ग्राफ जो है वो लिए हुए हैं यूनिफॉर्म स्पीड के, नॉन यूनिफॉर्म के। अगर हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस एंड टाइम, ये 2 वेरिएबल्स हैं और इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे में, एक पिक्टोरियल, तो ये हमारे क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। तो अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड अगर हम करते हैं तो डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ रहेगा वो एक स्ट्रेट लाइन रहता है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म की हम बात करते हैं तो इस तरह से हमारा कर्व ग्राफ रहता है, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। स्टेशनरी अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें जो है एक पैरेलल लाइन मिलती है टाइम एक्सिस के पैरेलल जो होती है, स्ट्रेट लाइन जो है वो। ये हमारे ग्राफ है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।
अ डिवाइस यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स, अगर हमें स्पीड ऑफ व्हीकल्स को हम किससे मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर से। यहाँ पे आप इसकी ये जो इमेज है वो देख सकते हो, जो भी व्हीकल्स है उसमें आपको ये जो है डिवाइस दिख जाती है। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको पोर्शन दिखा ये दे रहा है, ये इसका ओडोमीटर है, जो कि हमें बताता है कितना डिस्टेंस हम ट्रेवल कर चुके हैं। नेक्स्ट, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट इट्स मेन पोजिशन इज नोन एज वाइब्रेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है अपनी मेन पोजीशन से, तो ये जो है मोशन, ये हमारा क्या कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट, द टाइम इंटरवल बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट सनराइज इज कॉल्ड अ डे। एक सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसे हम डे कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ओवर सीसो। सीसो जो है, अब आपको पता है, ये उसका बीच का लीवर होता है और इस टाइप का ये सीसो होता है, तो इसमें जो मोशन होता है वो अप एंड डाउन होता है, तो ये हमारा ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन में आता है। नेक्स्ट, मोशन ऑफ ए कार रनिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई कार जो है वो बिल्कुल सीधा चल रही है तो ये हमारा रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन कहलाता है। मोशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक बेल हैमर, अगर इलेक्ट्रिक बेल का जो हैमर है वो इस तरह से जो है बार बार स्ट्राइक करता है और वापस आता है, तो ये हमारा जो है पीरियडिक मोशन कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। ऑप्शन डी, मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, ये मैरी गो राउंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन है। इसमें एक पॉइंट के अराउंड ये सारे ये जो इसके आप देख सकते हो आर्म्स जो है वो रोटेट कर रही हैं, घूम रही हैं। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 seconds complete 20 oscillation, but is the time period? सो टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एंड टाइम टेकन। अगर हम इसको करेंगे तो 20 ऑसिलेशन है हमारे 32 सेकेंड्स में हो रहे हैं, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.625 जो है वो टाइम पीरियड आएगा। यानी कि एक जो पर्टिकुलर जो ऑसिलेशन हो रहा है, अगर ये हमारी वो है पेंडुलम है, तो एक पूरा कंप्लीट राउंड लेने में इसको 0.625 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। ये कंप्लीट जो है इधर से जाके वापस अपनी यहां से जाके वापस इधर जाके इधर मेन पोजीशन पे जब आती है तो इसको इतना टाइम लगता है। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स। नेक्स्ट, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हीकल। सो हम इन्हें अभी देखा था, हम ओडोमीटर जो है उससे इसको मेजर करते हैं डिवाइस। नेक्स्ट, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मेक वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन जो है अर्थ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, एक ईयर। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजिशन अबाउट इट मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। यह भी हमने पेंडुलम वाला जो एग्जाम्पल था उसमें देखा था। नेक्स्ट, द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट इज अ लीनियर मोशन। अगर कोई हॉर्स है और वो किसी कार्ट को पुल कर रहा है तो ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, कोई से भी डायरेक्शन में अगर आप इसको लेंगे तो ये लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये हमारा पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। ये हमारी पेंडुलम है, ये मेटल बोब है इसका, ये थ्रेड है और ये हमारा फिक्स पोर्ट है यहाँ पे। ये इसके एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ये मेन पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन है इसकी, और इस तरह से ये जो है ऑसिलेट करती है टू एंड फ्रो मोशन, तो ये हमारा पीरियोडिक मोशन कहलाता है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज, स्पीड ऑफ ट्रेन को हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में। नेक्स्ट, द करेक्ट रिलेशन फॉर स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 4 hours वुड बी। सो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले तो स्पीड हमें गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम गिवन है 4 hours, और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस हमें निकालना है।
सो सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 60, टाइम इज 4, 24 किलोमीटर्स, ये हमारा जो है वो डिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट, द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस टाइम फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। अगर हम डिस्टेंस और ये हमारी टाइम का जो है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे अगर हम टाइम लेते हैं और y एक्सिस पे अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, सपोज अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, यहाँ पे है, ये इसके पॉइंट्स हैं 0 2 4 जो भी आप देखना चाहें यहाँ पे, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, R covers a distance of 220 किलोमीटर in 4 hours, what is its speed? सो हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना है हमारा 220 किलोमीटर, टाइम है हमें 4 आवर्स, और हमें जो है स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस बाय टाइम। सो 220 बाई 4, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 55 किलोमीटर्स पर आवर। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अ कार कवर्स 40 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 115 in next 2 hours and 45 किलोमीटर in next 1 hour. Find out its average speed. So सबसे पहले तो हमें टोटल डिस्टेंस देखना है हमारा कितना रहेगा यहाँ पे, जो हमें गिवन है यहाँ पे। सो 40 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 40 फर्स्ट आवर में है, देन 115 एंड 45। तो अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा 200 किलोमीटर आएगा। ये हमारे जो है पॉइंट्स हैं, 40 किलोमीटर कर रही है पहले वो, फिर 115 किलोमीटर्स एंड देन 45 किलोमीटर्स। सपोज ये ए है, बी, सी एंड डी। ए से बी में ए का जो है वो इसने लिया है 1 आवर, बी से सी 115 ये 2 आवर्स में लेती है, एंड देन नेक्स्ट जो 45 किलोमीटर ये अगेन 1 आवर में कवर करती है। सो टोटल डिस्टेंस 40 प्लस 115 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर्स। टोटल टाइम अगर हम लें तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, 1 + 2 + 1 इज इक्वल्स टू 4 आवर्स। अब जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 200 एंड टोटल टाइम इज 4 आवर। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 50 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 365 डेज जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, 1 ईयर। 10 ईयर्स जो है वो एक डिकेड बनाते हैं। 10 डिकेड्स अगर हम बात करते हैं तो उनका जो वो है वो एक सेंचुरी बनाते हैं, 100 ईयर्स। एंड 10 सेंचुरीज कंबाइन होके एक मिलेनियम बनाती हैं, यानी कि 1000 ईयर्स। सो इसी के साथ इस चैप्टर के जो MCQs हैं वो खत्म होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, बल्ब, वायर, सेल्स एंड स्विचेस आर नोन एज द ऑफ ए सर्किट। जो बल्ब, वायर, सेल और स्विचेस हैं ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट ऑफ अ सर्किट। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें ये वायर का जो है स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट करते हैं, बैटरी को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जिसमें स्मॉल जो लाइन है
ये हमारा नेगेटिव इसको टर्मिनल को शो करती है, जो लॉन्ग ये लाइन है ये हमारी पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है। ये हमारा ओपन स्विच जो है उसको शो कर रहा है, एंड ये लाइट बल्ब का सिंबल है। सो ये हमारा एक जो कंप्लीट सर्किट डायग्राम है, ये बैटरी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो हमारा करंट की हम डायरेक्शन लेते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट मेजर्स द फ्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं? एमीटर से। ये एमीटर है, यहाँ पे इस तरह से इसको सर्किट में जो है कनेक्ट किया जाता है सीरीज के अंदर। एमीटर हमेशा जो है वो सीरीज में कनेक्ट होएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट, एन एलिमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। ये वोल्ट मीटर है हमारा। जो वोल्ट मीटर है ये हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे आप इसका ये डायग्राम जो है सर्किट डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ये हमारा रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मटेरियल अराउंड द कोल इज बाउंड इज कोल्ड। जो मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड कोल रैप की किसके अराउंड हम करते हैं? करंट के अराउंड। ये हमारा जो है मैग्नेट जो है सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके अराउंड हमने जो है जो आयरन वायर है उसको कॉइल किया गया है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगर हम इसमें करंट पास कराते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है यहाँ पे। ये डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसमें आएगा हमारा सॉफ्ट आयरन कोर। यहाँ पे ये जो है सिंपल सोलिनॉइड है। अगर इसी को ही बार मैग्नेट बार की फॉर्म में है, या अगर सिंपल बार मैग्नेट है हमारा, या सिलेंड्रिकल इस तरह से है तो, और अगर इसी को हम इस तरह से पूरा राउंड उसमें ले लेते हैं तो हमारा ये टोरॉइड कहलाता है। नेक्स्ट, very strong electromagnets are used for lifting heavy iron pieces. So electromagnets के uses क्या क्या है एक बार देखते हैं हम। स्क्रैप आयरन मैग्नेट, इस तरह से जो है ये आप देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यहाँ पे ये। और हैवी जो आयरन के पीसेस हैं उसको उठाने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके अलावा मोटर एंड जनरेटर में यूज किया जाता है। सोलेनोइड्स, वाल्व्स, क्लचेस, स्विचेस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स में और इलेक्ट्रिक बेल में यूज करते हैं इसका। नेक्स्ट, a safety device that cuts off the current in a circuit if a sudden heavy current start flowing in it. अगर सेफ्टी डिवाइस जो कि एकदम से करंट को कट कर देती है सर्किट में से, अगर हैवी करंट उसमें से पास होता है तो वो हमारी फ्यूज कहलाती है। ये फ्यूज आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले इस तरह के फ्यूज यूज होते थे, अब हम इस तरह के फ्यूज जो है वो यूज करते हैं। इसमें बीच में जो आप फिलामेंट देख रहे हो ये हमारा फ्यूज वायर है जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट, अ सिलेंड्रिकल कोil ऑफ करंट कैरिंग वायर। सिलेंड्रिकल कोil की अगर हम बात करते हैं तो हमारा सोलिनॉइड कहलाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अ कोil ऑफ इंसुलेटेड करंट कैरिंग वायर बाउंड अराउंड अ पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हमारी इंसुलेटेड वायर है जिसको हमने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस के जो है कोइल किया हुआ है, बैटरी से कनेक्टेड है, हमारा करंट इसमें पास हो रहा है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देते हैं या करंट को इंक्रीज कर देते हैं तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो भी इंक्रीज हो जाती है सोलिनॉइड की। ये सिंपल हमारी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, इसमें मैग्नेटिज्म जो हमेशा रहता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे ही हम करंट को ऑफ करते हैं वैसे ही हमारा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, Which of these appliances does not use an electromagnet? इसमें से कौन सा अप्लायंस इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज नहीं करता है? सो ऑप्शन सी, रूम हीटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज नहीं करता है। नेक्स्ट, द फ्यूज वायर नेवर ब्रेक्स ऑन शॉर्टिंग ऑफ फायर, ब्रेक्स ऑन द फ्लोइंग ऑफ एक्सेसिव करंट, बोथ बी एंड सी। सो इसमें ऑप्शन डी आएगा। अगर शॉर्टिंग हो जाती है वायर की, कहीं से वायर जो है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, या उसमें से एक्सेसिव करंट पास होता है, तो दोनों ही केसेस में हमारी फ्यूज वायर जो है वो ब्रेक हो जाती है। Next, a control consisting of electrical device for making or breaking or changing the connections in a circuit is switch or a key. So both. Switch और key दोनों ही हम एक ही उसके लिए यूज करते हैं, अलग अलग टर्म्स हैं ये। अगर हमें सर्किट को ओपन रखना है, क्लोज करना है, तो उसमें हम इन दोनों का यूज करते हैं। नेक्स्ट, such a combination of 2 or more cells is called battery. ये हमारी सिंगल सेल है हमारा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सेल।
और इसी को जब हम जो है इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारी बैटरी बन जाती है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट, बल्ब हैज अ थिन वायर। ये थिन वायर है, इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ये टंगस्टन की बनी हुई होती है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट, एमसीबी। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये एमसीबी है। आज अब ये जो है हम हाउस होल्ड्स में इस तरह की जो है एमसीबी का यूज करते हैं। इसमें हमें फ्यूज वायर को बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है, सिर्फ ये अप डाउन होती है। तो जैसे ही सर्किट ब्रेक होता है डाउन हो जाती है और हमें वापस से अगर उसको ऑन करना होता है तो हम इसको अप कर लेते हैं। बैटरी क्या होती है? बैटरी को हम किस में यूज करते हैं? ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स में यूज करते हैं। टू और मोर सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी बैटरी बनाते हैं। अभी हमने देखा ऑफ पोजिशन मीन्स जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। सो ये इसकी सीक्वेंस रहेगी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है चैप्टर 15 लाइट। फर्स्ट क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, डैश इज द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन अ मिरर। रिफ्लेक्शन। अगर ये हमारा मिरर है और इस पे इस तरह से डायरेक्शन में अगर लाइट आ रही है, ये नॉर्मल है हमारा, और इस तरह से ये डिफ्लेक्ट हुई है तो ये हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है एंड नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। नेक्स्ट, एन इमेज बीइंग इन सच अ पोजीशन दैट टॉप एंड बॉटम आर रिवर्स। अगर टॉप एंड बॉटम रिवर्स हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। अगर किसी इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाते हैं तो वो हमारी रियल इमेज कहलाती है। नेक्स्ट, एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अगर किसी इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करेंगे तो वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। द इमेज में ऑल्सो बी रियल और वर्चुअल। जो हमारे कॉन्केव मिरर है, ये हमारा कॉन्केव मिरर होता है। एक मिनट यहाँ पे बनाते हैं हम इसको। ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी, ये पोल है, ये इसका कर्वेचर है यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी अगर यहाँ पे पोजीशन जो है वो डिफाइन करती है कि हमारी इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी या स्मॉल बनेगी। अगर हम उसको कर्वेचर के पीछे रखते हैं या कर्वेचर पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं या पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, और वही डिसाइड करता है कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी या इरेक्ट बनेगी। नेक्स्ट, द मिरर यूज बाय डॉक्टर फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट इज कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं ताकि उन्हें मैग्नीफाइड इमेज मिले। नेक्स्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया फॉर्म इन कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, नीचे है वो। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, सो इसमें को हम ज्यादातर जो रियर व्यू मिरर है उसमें हम यूज करते हैं ताकि हमें एक बड़े जो एरिया की इमेज है वो यहाँ पे दिख सके। नेक्स्ट, those lenses which feel thicker in the middle than that the edges are। लेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो है थिक है कहाँ से? मिडल से। ये इस तरह का जो लेंस है जो कि मिडल से थिक है, ये हमारा क्या कहलाता है? कन्वेक्स लेंस। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, those lenses which feel thinner in the middle than at the edges। अगर मिडल से थिनर है
इस टाइप का अगर हमारा लेंस है तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट एंड इट इज कॉल्ड। जो कन्वेक्स लेंस है वो लाइट को कन्वर्ज करते हैं, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। अगर यहाँ पे ये रेज ऑफ लाइट अगर आ रही हैं इधर, तो ये इन सबको एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। कन्वेक्स लेंस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट इसका ऑप्शन रहेगा कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस द लाइट एंड इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस। इस तरह से ये डाइवर्ज करता है। ये हमारा कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट, न्यूटन्स डिस्क इज अ डिस्क विद 7 कलर्स विच अपीयर ऑन रोटेटिंग वाइट। इस तरह से ये एक डिस्क होती है जिसमें जो 7 कलर्स हैं, विबग्योर जो हैं, ये 7 कलर्स हैं रेनबो के, जो मिलके व्हाइट लाइट बनाते हैं। वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। और ये कंप्लीट मिलके हमारी व्हाइट लाइट को बनाते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनबो हैज 7 कलर्स। जो विबग्योर अभी हमने पढ़ा वो सारे। नेक्स्ट, द सनलाइट इज सेड टू बी व्हाइट लाइट, अ प्रिज्म splits सनलाइट इनटू 7 कलर्स। अगर सनलाइट को हम प्रिज्म में से पास कराते हैं, ये हमारा प्रिज्म है, इसमें से अगर हमने सनलाइट को पास कराया है तो ये जो है रिफ्लेक्ट होएगी और 7 कलर्स जो है उसमें सेपरेट आउट हो जाती है। इसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये सनलाइट है, ये हमारा प्रिज्म है। यहाँ पे सनलाइट कैसी है, हमारी व्हाइट लाइट है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो कि हमें जनरली रेनबोस में और इसमें प्रिज्म में देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉलिंग ऑन अ मिरर, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ए, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड। यानी कि अगर ये हमारा प्लेन मिरर है तो हमें ये इस तरह से इमेज दिखाई देती है, लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेफ्ट राइट अपीयर होता है, राइट लेफ्ट अपीयर होता है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन क्या ऐसी होती है, हमारी रियल इमेज। कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमारा कैसा होता है, मैग्नीफाइंग लेंस। एंड इमेजेस फॉर्म्ड ऑन अ कैन नॉट फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज वर्चुअल इमेज। सो इसी के साथ हमारी ये एमसीक्यू सीरीज का जो पार्ट 5 है ये खत्म होता है। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। ये आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। इसकी जो प्रीवियस वीडियोज हैं आप उनको देख सकते हैं, और इसके अलावा जो क्लास 7 की वीडियोस हैं
वो पूरी प्लेलिस्ट में जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। हमने पूरी क्लास 6 की भी ऐसे ही MCQ सीरीज बनाई हुई है। थैंक यू।